वीक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम हिस्सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस विजिलेंस अवेयरनेस वीक की थीम है भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत। और माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति हमारे इस कार्यक्रम में न केवल भारत सरकार की पर स्वयं स्पष्ट रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की भी भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की उनकी मुहिम, उनके आह्वान को इंगित करता है। साथ साथ हम सभी को भी प्रेरित करता है कि हम अपने प्रयत्नों में, अपने संकल्पों में और गति लाएं और सुदृढ़ बनाएं, आत्मलोकन करें और साथ साथ आसक्ति रहित होकर पूरी निष्ठा से अपने कर्म करें जनहित में। It inspires us, ladies and gentlemen, to be doing our work with all integrity and honesty, even when nobody is watching us. तो माननीय प्रधानमंत्री जी का हम विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम का नेतृत्व से प्रदान करने का। और अब सभी का स्वागत करने के लिए और उनके स्वयं के अग्रणी विचारों के लिए मैं आमंत्रित करती हूं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर श्री सुरेश एन पटेल जी को उनके स्वागत उद्बोधन के लिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्य मंत्री कार्मिक एवं पेंशन डॉक्टर श्री जितेंद्र सिंह जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर श्री पी के मिश्रा जी, कैबिनेट सेक्रेटरी श्री राजीव गौबा जी, आयोग के हमारे साथी श्री पी के श्रीवास्तव जी, अरविंद कुमार जी, उपस्थित गणमान्य व्यक्तिगण, स्कूलों से आए छात्र, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का आयोग की तरफ से हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। आज हमारे बीच हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस 31 अक्टूबर को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष इसी सप्ताह के दौरान विजिलेंस अवेयरनेस वीक का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष की थीम है भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत। आयोग जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन की पॉलिसी का अनुपालन करते हुए लोकपाल और सीबीआई के साथ कार्यरत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अक्टूबर 2021 में केवड़िया में हुई सीवीसी सीबीआई कॉन्फ्रेंस में आपने गुड गवर्नेंस के लिए प्रिवेंटिव विजिलेंस मैकेनिज्म पर बल दिया था। उसी से प्रेरणा लेते हुए इस वर्ष एक रनअप के तौर पर हमने प्रिवेंटिव विजिलेंस तथा हाउसकीपिंग एक्टिविटीज पर 3 महीने का अभियान प्रारंभ किया है। रोबस्ट ट्रेनिंग मैकेनिज्म तथा कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी हम जरूरी ध्यान दे रहे हैं। एक वर्ष में 2000 से अधिक ऑफिसर्स को इंक्वायरी ऑफिसर, प्रेजेंटिंग ऑफिसर की ट्रेनिंग प्रदान की गई है। एनएफएसयू के साथ हमने फॉरेंसिक ट्रेनिंग के लिए टाई अप किया है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट के विषय पर भी ट्रेनिंग की शुरुआत की है। अभी तक पब्लिक प्रोक्योरमेंट की गाइडलाइंस हमारे आयोग के अलावा एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट भी जारी करता था। इससे फील्ड में अधिकारियों को बड़ी असुविधा रहती थी। कैबिनेट सेक्रेटरी, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी और कमीशन ने मिलकर इस समस्या का बड़े अच्छे ढंग से समाधान किया है। सीवीसी की अभी तक की सारी गाइडलाइंस को एक्सपेंडिचर विभाग के प्रोक्योरमेंट मैनुअल्स में समावेश कर दिया गया है। आयोग ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और डीएफएस के साथ परामर्श करके एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया है। साथ में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने आयोग के परामर्श से एनपीए पर स्टाफ अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी को भी रिवाइज किया है। इस कदम से बैंक स्टाफ में नई जागरूकता और विश्वास पैदा हुआ है। डिपार्टमेंटल एक्शंस के प्रोसेस को समय से पूरा करना बहुत महत्वपूर्ण है। जो अधिकारी स्टाफ गलत कार्य अथवा भ्रष्टाचार करते हैं उन्हें अतिशीघ्र पनिश किया जाना चाहिए। इंक्वायरी के बाद जो निर्दोष पाए जाते हैं उनके केस निर्धारित समय सीमा के अंदर बंद होने चाहिए। इस पॉलिसी पर हम कार्य कर रहे हैं। इससे एक पॉजिटिव माहौल उत्पन्न होगा और देश की तरक्की को वेग मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके कर कमलों द्वारा नया ओटीपी बेस्ड कंप्लेंट हैंडलिंग पोर्टल लॉन्च होने वाला है। यह पोर्टल एसबीआई की मदद से बनाया गया है। पीएनबी, एनटीपीसी और एनआईसी के अधिकारियों ने भी इसमें सहयोग दिया है। आयोग इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस का आभारी है। स्कूल और परिवार
ऐसे दो माध्यम हैं जहां बच्चों को देश का एक ईमानदार नागरिक बनने की सबसे ज्यादा प्रेरणा मिलती है। इस वर्ष छात्रों के लिए ऐसे कंपटीशन का आयोजन किया गया है। हम 7.65 लाख स्टूडेंट्स का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। साथ में सेक्रेटरी सीबीएसई और उनकी टीम का भी धन्यवाद करते हैं। नैतिकता और ईमानदारी के संदेश को आसानी से समझा जा सके, इस विषय में हमने सचित्र कहानियों के साथ छोटी 11 पुस्तकें भी तैयार की हैं। यह पुस्तकें बच्चों और आम नागरिकों के लिए भी संदेशवाहक बनेंगी। हम सभी लोग मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में कार्यरत हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपका संदेश हम सभी को इस संघर्ष में अपना योगदान देने के लिए और प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा। हम आयोग की तरफ से आपका एवं सभी गणमान्य व्यक्तियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करके एक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रयास के लिए हम सब कटिबद्ध हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन सप्ताह भर चलने वाली गतिविधियों के बारे में हमें जानकारी देने का। And now, ladies and gentlemen, I request and invite our Honorable Minister, Shri Jitendra Singh Ji, the Honorable Union Minister of State for Personal Public Grievances and Pensions, for his address to the August gathering. विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हम सबके प्रेरणा स्रोत, तेजस्वी प्रधानमंत्री जिनके नेतृत्व में विश्व जगत में भारत को प्रतिष्ठा एवं सम्मान प्राप्त है, ऐसे हमारे परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर पी.के. मिश्रा जी, कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा जी, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सुरेश पटेल जी, विजिलेंस कमिश्नर अरविंद कुमार जी, पी.के. श्रीवास्तव जी, यहाँ पर उपस्थित अधिकारीगण, लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो मुझे हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। अपने बहुमूल्य समय में से कुछ क्षण निकालकर आपने इस समारोह की शोभा भी बढ़ाई और हमारा उत्साह भी। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी कि पिछले 8-9 वर्षों में आपके नेतृत्व में एक के बाद एक अनेकों प्रशासनिक सुधार लाए गए, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि इस कार्यकाल का एक प्रमुख हाईलाइट रहा है गवर्नेंस रिफॉर्म्स, गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट के सिद्धांत का पालन करते हुए अनेकों नियमों का सरलीकरण किया गया और कई ऐसे नियम जो समय के साथ अपना औचित्य खो बैठे थे उनको हटा दिया गया। समय की मर्यादा को देखते हुए उसके विस्तार में नहीं जाना, परंतु आज के इस कार्यक्रम के संदर्भ में भ्रष्टाचार के विषय को लेकर भी जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन की नीति का पालन करते हुए आपने अनेकों महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उदाहरण के तौर पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो 1988 में बना था और अगले 30 बरस तक किसी सरकार ने उसकी समीक्षा नहीं की, उसको रिविजिट नहीं किया। आप ही के आदेश अनुसार 2018 में उसमें संशोधन लाया गया। वक्त के तकाजे के मुताबिक उसमें कई प्रावधान जोड़ दिए गए, जैसे कि रिश्वत लेने वाले के साथ साथ रिश्वत देने वाला भी आरोपी ठहराया गया। इसी प्रकार लोकपाल एक्ट पिछली सरकार आधा अधूरा छोड़ गई थी, आपने उसकी कोताहियों की पूर्ति करके उसका कानून बनाया और पहली बार देश में लोकपाल की संस्था का स्थापना हुई। जहां तक विजिलेंस कमीशन का संबंध है, इसकी भूमिका का विस्तार करना, इसके स्वरूप को और व्यापक करने का प्रयास रहा है और ऐसा 2-3 स्तर पर हुआ। पहले एनहांस्ड एंगेजमेंट विद स्टेक होल्डर्स भले ही वो निर्वाचित प्रतिनिधि हों, सिविल सोसाइटी के सदस्य हों, छात्र हों, जैसे आज आप देख रहे हैं, उनके साथ निरंतर परस्पर चर्चा, समीक्षा, संवाद, वार्तालाप, विचारों का आदान प्रदान। दूसरा प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज, जिसका भी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर उल्लेख कर रहे थे,
ताकि भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए नए नए उपायों पर शोध किया जाए और उसका कैसे अमल हो, इस पर विचार हो। तीसरा, इंक्रीज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए, प्रक्रियाओं को गति देने के लिए और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए। एंड चौथा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्री एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। गत 8-9 वर्षों में अधिकतर सूचनाएं पब्लिक डोमेन में लाई गई। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि एसीसी के भी अनेकों महत्वपूर्ण फैसले इससे पहले के संबंधित अधिकारी तक पहुंचते हैं, उनकी सूचना डीओपीटी के वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाती है। बहुत लंबी बात ना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले केवल इतना कहूंगा कि किसी भी सभ्य समाज के लिए अंतिम लक्ष्य रहता है भ्रष्टाचार मुक्त समाज, और उसके लिए केवल कानून पर्याप्त नहीं, नैतिक मूल्य भी उतने ही अनिवार्य है। सरदार पटेल ने एक बार कहा था, एंड आई कोट, नो सर्विस वर्थ द नेम कैन क्लेम टू एग्जिस्ट इफ इट डज नॉट हैव इन व्यू द अचीवमेंट ऑफ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटेग्रिटी, एंड कोट। पूरी इंटेग्रिटी के साथ, ईमानदारी के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ हम उस भ्रष्टाचार मुक्त समाज की दिशा में सामूहिक प्रयास करते रहेंगे। इसी संकल्प के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और पुनः आपका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपके प्रेरणादायक संदेश के लिए। Ladies and gentlemen, as was mentioned, run up to this Vigilance Awareness Week, there was a 3-month campaign which was started by CVC, and it started from the 16th of August. It's going to be on till the 15th of November 2022. And this is focusing on preventive vigilance. For greater details about this campaign, we now present you a short film. सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है। भारत विकास के लक्ष्य पूर्ति में पारदर्शिता एवं सत्यनिष्ठा के मूल सिद्धांतों पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। पिछले 8 वर्षों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा आधार, मोबाइल, इन सारी आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए 2 लाख करोड़ रुपए जो गलत हाथों में जाते थे, उसको बचा करके देश की भलाई के लिए काम लगाने में हम सफल हुए। भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं साफ देख रहा हूं कि हम एक निर्णायक खड़े में कदम रख रहे हैं। विकास की इस उन्नतिशील गाथा को एक सूत्रधार बनकर सही दिशा दे रहा है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, देश का एपेक्स इंटेग्रिटी ऑर्गेनाइजेशन। हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जाता है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत, करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन थीम के साथ 2022 में ये सप्ताह 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक मनाया जा रहा है। इस वर्ष पहली बार केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सभी केंद्रीय संगठनों में 3 माह के विशेष अभियान के लिए 6 फोकस एरियाज चिन्हित किए गए हैं। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स, record management, technological initiatives, updation of guidelines, circulars, manuals, disposal of complaints. प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को केंद्र में रखकर सीवीसी केंद्रीय संगठनों की प्रॉपर्टीज के सही संचालन, नियंत्रण, रखरखाव और निरीक्षण पर जोर दे रहा है। इस संबंध में संगठनों ने कई कदम उठाए हैं, जैसे डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स, सभी लैंड होल्डिंग्स तथा प्रॉपर्टीज की जीआईएस मैपिंग और रियल एस्टेट मैनेजमेंट सिस्टम जैसे पोर्टल्स प्रॉपर्टीज की रिकॉर्ड कीपिंग, इफेक्टिव मैनेजमेंट एवं रखरखाव में बढ़-चढ़ मदद कर रहे हैं। किसी भी कार्य क्षेत्र की उन्नति और विकास में वर्क एनवायरनमेंट का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो कि एम्प्लॉयज की कंसंट्रेशन, प्रोडक्टिविटी एवं इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए अहम है। आयोग द्वारा बेहतर एसेट एवं रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए नीतिबद्ध तरीके से सेग्रीगेशन, डिस्पोजल एंड स्टोरेज के निर्देश दिए गए हैं।
कई संगठनों द्वारा प्रॉपर प्लानिंग की मदद से ये कार्य किया जा रहा है ताकि ऑफिस एनवायरनमेंट मॉडर्न और अपडेटेड होने के साथ साथ सहज एवं अनुकूल बने। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रखरखाव की ओर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। डिजिटाइजेशन के दौर में अधिकांश स्टेक होल्डर्स अब संगठनों की वेबसाइट्स के माध्यम से इंटरैक्ट कर रहे हैं। ये एक आसान व सुविधाजनक विकल्प होने के साथ साथ सर्विस डिलीवरी को और भी पारदर्शी बनाता है। कई संगठन अपनी वेबसाइट को निरंतर సెరెనిటీ మోడల్ హై స్కూల్ విద్యార్థులకు అమ్మఒడి సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉన్న బడి సెరెనిటీ మేడ్చల్ జిల్లాలో మేటిగా నిలిచి సాటిలేని ఫలితాలను సాధిస్తున్న నంబర్ 1 స్కూల్ సెరెనిటీ మా ప్రత్యేకతలు ప్రతి విద్యార్థి పట్ల వ్యక్తిగత శ్రద్ధ యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ అండ్ డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్ కంప్యూటర్ ల్యాబ్ 100% ఫలితాలు స్పోర్ట్స్ అండ్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ యోగా అబాకస్ మరియు వేదిక్ మ్యాథ్స్ ఎడ్యుకేషన్ ప్లీజ్ విజిట్ Serenity Model High School, Nagaram. Admissions are in progress. Call 04027146899 and 04027148699. न सिर्फ अपडेट कर रहे हैं बल्कि डेडिकेटेड पोर्टल भी विकसित कर रहे हैं। बदलते समय के साथ संगठनों को कॉम्पिटिटिवनेस बनाए रखने के लिए काम करने के नए तरीकों को अपनाना जरूरी है। इसीलिए विभिन्न गाइडलाइंस, सर्कुलर्स, मैनुअल्स को नियमित रूप से अपडेट करना प्रिवेंटिव विजिलेंस की अनिवार्यताओं में से एक है। सीबीसी लगातार प्रोक्योरमेंट्स एवं विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दिशा निर्देश जारी करता रहा है। आयोग द्वारा हाल ही में विजिलेंस मैनुअल को अपडेट किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा सीबीसी के सहयोग से गुड्स, वर्क्स, कंसल्टेंसी और सर्विसेज के मैनुअल्स भी बनाए गए हैं। आयोग द्वारा कैंपेन की अवधि के दौरान सभी संगठनों को ऐसी जरूरी अपडेशंस करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। शिकायतों का समय पर निपटान केंद्रीय सतर्कता आयोग के लिए एक प्रमुख फोकस एरिया है। केंद्रीय संस्थानों द्वारा 3 माह के इस कैंपेन की अवधि में सभी लंबित शिकायतों का न सिर्फ निराकरण किया जा रहा है बल्कि सिस्टम इंप्रूवमेंट भी सतत रूप से किए जा रहे हैं। राष्ट्र निर्माण की दिशा में ईमानदारी और पारदर्शिता बढ़ाने, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को तेज करने, देश के विकास को गति देने एवं सामान्य नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में केंद्रीय सतर्कता आयोग सतत प्रयत्नशील है। और देखिए सज्जनों, इसके अलावा इस सप्ताह के अवसर पर आयोग वर्तमान प्रणाली का पुनर्निर्माण करके नागरिकों से शिकायत प्राप्त करने, उन पर कार्रवाई करने, उनका निष्पादन करने के लिए कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम का एक नया पोर्टल आरंभ कर रहा है। इस प्रणाली में 3 संबंधित पक्ष हैं: नागरिक, केंद्रीय सतर्कता आयोग और विभिन्न सरकारी संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारी। एक नागरिक अपना पंजीकरण कर लॉगिन के माध्यम से पोर्टल में शिकायत दर्ज कर सकता है। इस प्रणाली में ओटीपी आधारित पंजीकरण आरंभ किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूं कि वह रिमोट का बटन दबाकर इस पोर्टल का लोकार्पण करें। विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2022 के उपलक्ष्य में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने एक नया कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है, जिसकी सहायता से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के तीनों हितधारकों को यानी सिटीजन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और चीफ विजिलेंस ऑफिसर को शिकायतों को प्राप्त करने, उसे प्रोसेस करने और उसका निपटारा करने में मदद मिलेगी। नए पोर्टल की मुख्य विशेषताएं: ओटीपी के आधार पर रजिस्ट्रेशन, 100% ऑनलाइन प्रोसेसिंग, सिटीजन्स के लिए रेगुलर अपडेट्स, शिकायतों का रियल टाइम स्टेटस, सुदृढ़ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, हैबिचुअल कंप्लेनेंट्स की पहचान, इस्तेमाल करने में बेहद आसान। कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में सिटीजन सबसे पहले हितधारक है और कोई भी सिटीजन आसानी से पोर्टल में खुद को रजिस्टर करके अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकता है। इस सिस्टम में पहली बार ओटीपी के आधार पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा को आरंभ किया गया है। नए सीएमएस पोर्टल में शिकायत का प्रोसेस पूर्ण रूप से ऑनलाइन है।
शिकायत ऑनलाइन प्राप्त हो या डाक के द्वारा, आयोग में सभी शिकायतें डिजिटल रूप से प्रोसेस होंगी। हर शिकायत के साथ एक यूनिक कंप्लेंट नंबर जनरेट होगा, जिसकी मदद से शिकायतकर्ता अपनी शिकायत का रियल टाइम स्टेटस देख सकता है। इसी के साथ और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सिस्टम शिकायतकर्ता को ईमेल और मैसेज भी भेजेगा। यदि कोई भी शिकायत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के पास भेजी जाती है, जिनके अधिकार क्षेत्र में मामले पर कार्रवाई या निपटारा हो सकता है, तो इसकी भी पूरी जानकारी शिकायतकर्ता को दी जाएगी। तीनों हितधारकों के लिए पोर्टल को और बेहतर और जवाबदेह बनाने के लिए MIS रिपोर्ट में डिले एनालिसिस रिपोर्ट भी शामिल है। इसी के साथ पोर्टल में हैबिचुअल कंप्लेनेंट्स की भी पहचान होगी। शिकायतकर्ता की गोपनीयता को बनाए रखते हुए पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों पर लिए गए निर्णय को भी पोर्टल पर साझा किया जाएगा। हर साल औसतन 35,000 शिकायतों पर कार्रवाई करने के अनुभव के साथ CVC ने टेक्नोलॉजी का लाभ उठाते हुए इस नए पोर्टल को बनाया है। जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार से लड़ने और इससे निपटने के लिए टेक्नोलॉजी की एक अहम भूमिका है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का नया CMS पोर्टल इसी की ओर एक अहम पहल है। तो दिव्य सज्जनों, ये एक बहुत ही यूजर फ्रेंडली और सिक्योर पोर्टल है। दिव्य सज्जनों, यदि हम अपने समाज में बदलाव लाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम सूक्ष्म स्तर पर काम करें। हमारे साथ इस सभागार में लगभग 100 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं। ज़रूरी है कि एक नए विचारधारा वाले भारत के निर्माण की तरफ, एक नए भारत के निर्माण की तरफ इन बच्चों को भी शामिल किया जाए, इन बच्चों को भी भागीदार बनाया जाए, इन्हें भी जागरूक बनाया जाए। और इसी को मद्देनजर रखते हुए कमीशन ने CBSE के सहयोग से एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया, जो कि इस विजिलेंस वीक की थीम पर ही आधारित था, करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। यह प्रतियोगिता CBSE द्वारा 3 से 11 अक्टूबर 2022 के दौरान अपने पोर्टल पर आरंभ की गई। इस प्रतियोगिता में CBSE के 10,246 स्कूलों के 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के 7,65,000 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। स्कूली स्तर, क्षेत्रीय स्तर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन के बाद आज यहाँ पर टॉप 5 प्रविष्टियों को माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं अब निवेदन करती हूँ कि कृपया आप मंच के सामने आकर हमारे इन बच्चों की हौसला अफजाई करें, इन्हें सम्मानित करें, एक प्रशस्ति पत्र और विशेष मेमेंटो प्रदान कर। और देखिए सज्जनों, आप सभी की तालियों के बीच मंच पर स्वागत करते हैं अक्षत पांडे का। ये 12वीं कक्षा के छात्र हैं, लिटिल वर्ल्ड स्कूल तिलवारा, जबलपुर, मध्य प्रदेश से। बहुत ही सुंदर भाव, बहुत ही सुंदर विचार इन्होंने रखे अपने निबंध में। और अब मंच पर मिस यशवी ढाढा, 12वीं कक्षा की छात्र, सेंट एन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सरस्वती नगर, जोधपुर, राजस्थान से। और इन्हीं तालियों के बीच स्वागत करते हैं मिस अंजलि सिन्हा का, 10वीं कक्षा की छात्र हैं, अर्सलाइन कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पॉकेट A, सेक्टर 36, ग्रेटर नोएडा से। और अब हमारे साथ मंच पर मिस सिरिकोंडा, 10वीं कक्षा की छात्र, TVS स्कूल, तुमकुर, कर्नाटका से।
And I must say, ladies and gentlemen, the girls have taken the lead here. मंच पर अब मिस सानिया देकारी, 12वीं कक्षा की छात्र, बडिंग बड सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तिनसुकिया, असम से। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। इन्हें ये पुरस्कार प्रदान कर यकीनन ये सभी बच्चे बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे, उनके पेरेंट्स भी, उनके टीचर्स भी, स्कूल में सभी। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आप सभी को। और अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि वे अपने कर कमलों द्वारा आयोग द्वारा प्रकाशित 3 पुस्तकों का डिजिटल विमोचन करें। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा प्रकाशित 3 पुस्तकें नैतिकता एवं सदाचार पर पुस्तिकाएं, निवारक सतर्कता पहल पर सर्वोत्तम पद्धतियों का संकलन और केंद्रीय सतर्कता आयोग की समाचार पत्रिका विज आई वाणी का सार्वजनिक खरीद पर विशेष अंक। नैतिकता एवं सदाचार पर पुस्तिकाएं 11 पुस्तिकाओं की एक श्रृंखला है, जिसमें छात्रों तथा नागरिकों को सत्यनिष्ठा तथा नैतिकता का पालन करने एवं भ्रष्टाचार से संघर्ष की प्रेरणा देते संदेश हैं। ये पुस्तिकाएं इन क्षेत्रों में किए जाने वाले प्रयासों को सरल भाषा में हमारे सामने रखती हैं। इस कड़ी की प्रथम पुस्तिका है साथ है तो संभव है। इसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया बताई गई है। इस श्रृंखला में अन्य पुस्तिकाएं हैं आवाज उठाओ, ईमानदारी का इनाम, कर्तव्य सर्वोपरि, ना को अपनाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, सेवा में सत्यनिष्ठा, नैतिकता एक जीवन शैली, फिर सबमिट एंड रिलैक्स, स्वार्थ से टकराव, प्रशिक्षण, निवारक सतर्कता साधन और सार्वजनिक खरीद। इन पुस्तिकाओं का उद्देश्य है कि नागरिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध आगे बढ़े और सतर्क नई पीढ़ी तैयार हो। ये सभी पुस्तिकाएं अंग्रेजी में भी उपलब्ध हैं। निवारक सतर्कता पहलों पर प्रकाशित पुस्तिका विभिन्न संगठनों की इस क्षेत्र में कुछ सर्वोत्तम पद्धतियों का संकलन है। इनमें प्रक्रियाओं का सरलीकरण और व्यवस्थापन, संचालन का ई प्रबंधन और बोलीदाताओं के क्रेडेंशियल्स के डिजिटल डेटा बैंक का निर्माण शामिल है। आयोग द्वारा प्रकाशित इन पुस्तकों में विभिन्न संगठनों द्वारा किए जा रहे कुछ श्रेष्ठ और नवीन उपाय सम्मिलित किए गए हैं, ताकि इस तरह की पहलों का लाभ अन्य संगठन अपनी आवश्यकता के अनुसार उचित परिवर्तन कर प्राप्त कर सके। विज आई वाणी केंद्रीय सतर्कता आयोग की समाचार पत्रिका है। विभिन्न क्षेत्रों पर आधारित इसके विशेष संस्करण प्रकाशित किए जा रहे हैं। उन विशेष क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी उन संपादकीय समूह में शामिल होते हैं, जिससे उन अंकों में व्यावहारिकता बनी रहे। सार्वजनिक खरीद पर आधारित वर्तमान संस्करण इस समाचार पत्रिका का 49वां संस्करण है। आयोग ने सभी संगठनों को निर्देशित किया है कि वे अपने खरीद दिशा निर्देशों मैनुअल को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी संशोधित प्रोक्योरमेंट मैनुअल के अनुरूप करें, जो वर्तमान में संदर्भ का एकल स्रोत है। आयोग के इस न्यूज़लेटर में विभिन्न संगठनों द्वारा विचारों, पहलों को साझा किया गया है, जिससे पारदर्शी, निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ तरीके से खरीद करने की जानकारी प्राप्त हो। इससे उन संगठनों के प्रयासों की जानकारी से सार्वजनिक खरीदार लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और देवी सज्जनों, इन पुस्तकों की कॉपी आप कार्यक्रम की समाप्ति पर रिसेप्शन काउंटर से कलेक्ट कर सकते हैं। देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति हमेशा से सभी में एक नए उत्साह, एक ऊर्जा जागृत करती है। उनकी वाणी, उनके विचार नए आयाम, नई आशाओं के द्वार खोलते हैं। तो आप सभी की तरफ से स्वामी बोधानंद गोसेवा आश्रमम सैथापुर। జ్యోతిష్యం వాస్తుశాస్త్రం మన పూర్వీకులు మనకిచ్చిన వరం. దుర్గాదేవి కాలభైరవ ఉపాసనతో వాక్సిద్ధి పొందిన
శ్రీ శ్రీ బోధానందగిరి స్వామివారు మీకు ఎలాంటి సమస్యలున్నా వాటిలో ముఖ్యంగా ధన నష్టం, ఆరోగ్య నష్టం, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, ప్రేమించుకున్న వారు దూరం అవడం, ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా పెళ్లి ముడి పడకపోవడం, రోడ్డు ప్రమాదాలు, అప్పుల బాధలు, వ్యవసాయంలో నష్టాలు, పెద్దల మాట పిల్లలు వినకపోవడం, ఆరోగ్య శాంతి, గృహశాంతి, మనశ్శాంతి లేకపోవడం, ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నట్లయితే ఒక్కసారి స్వామీజీని కలవండి. మీ సమస్యలకు తగిన పరిష్కారాన్ని పొందండి. అంతేకాక అన్ని రకాల వ్యాధులకు గోపంచగవ్య మరియు మూలికా వైద్యం చేయబడును. నమ్మకంతో రండి, ఆయురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లండి. మా అడ్రస్ స్వామి బోధానంద గోసేవ ఆశ్రమం, సైతాపూర్, వీరభద్ర స్వామి గుడి దగ్గర, యాదగిరిగుట్ట. సంప్రదించవలసిన నెంబర్ 9849213754 మరియు 9618034138। अब करबद्ध होकर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि हम सभी के मार्गदर्शन हेतु अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर पी.के. मिश्रा, श्री राजीव गाबा, सीबीसी श्री सुरेश पटेल, अन्य सभी कमिश्नर्स, देवी और सज्जनों, ये सतर्कता सप्ताह सरदार साहब की जन्म जयंती से शुरू हुआ है। सरदार साहब का पूरा जीवन ईमानदारी, पारदर्शिता और इससे प्रेरित पब्लिक सर्विस के निर्माण के लिए समर्पित रहा और इसी कमिटमेंट के साथ आपने सतर्कता को लेकर जागृति का ये अभियान चलाया है। इस बार आप सभी विकसित भारत के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत इस संकल्प के साथ सतर्कता सप्ताह मना रहे हैं। ये संकल्प आज के समय की मांग है, प्रासंगिक है और देशवासियों के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है। साथियों, विकसित भारत के लिए विश्वास और विश्वसनीयता, ये दोनों बहुत आवश्यक है। सरकार के ऊपर जनता का बढ़ता हुआ विश्वास जनता का भी आत्मविश्वास बढ़ाता है। हमारे यहां मुश्किल ये भी रही कि सरकारों ने जनता का विश्वास तो खोया ही, जनता पर भी विश्वास करने में पीछे रही। गुलामी के लंबे कालखंड से हमें भ्रष्टाचार की, शोषण की, संसाधनों पर कंट्रोल की जो लीगेसी मिली, उसको दुर्भाग्य से आजादी के बाद और विस्तार मिला और इसका बहुत नुकसान देश ने चार पीढ़ी ने उठाया है। लेकिन आजादी के इस अमृतकाल में हमें दशकों से चली आ रही इस परिपाटी को पूरी तरह बदल देना है। इस बार 15 अगस्त को लाल किले से भी मैंने कहा है
कि बीते 8 वर्षों के श्रम साधना, कुछ इनिशिएटिव, उसके बाद अब भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है। इस संदेश को समझते हुए, इस मार्ग पर चलते हुए हम विकसित भारत की तरफ तेजी से जा पाएंगे। साथियों, हमारे देश में भ्रष्टाचार की और देशवासियों को आगे बढ़ने से रोकने वाली 2 बड़ी वजह रही है। एक, सुविधाओं का अभाव, और दूसरा, सरकार का अनावश्यक दबाव। लंबे समय तक हमारे यहां सुविधाओं का, अवसरों का अभाव बनाए रखा गया। एक गैप, एक खाई बढ़ने दी गई। इससे एक अस्वस्थ स्पर्धा शुरू हुई, जिसमें किसी भी लाभ को, किसी भी सुविधा को दूसरे से पहले पाने की होड़ लग गई। इस होड़ ने भ्रष्टाचार का इकोसिस्टम बनाने के लिए एक प्रकार से खाद पानी का काम किया। राशन की दुकान में लाइन, गैस कनेक्शन से लेकर सिलेंडर भरवाने में लाइन, बिल भरना हो, एडमिशन लेना हो, लाइसेंस लेना हो, कोई परमिशन लेनी हो, सब जगह लाइन। ये लाइन जितनी लंबी, भ्रष्टाचार की जमीन उतनी ही समृद्ध। और इस तरह के भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को उठाना पड़ता है तो वो है देश का गरीब और देश का मध्यम वर्ग। जब देश का गरीब और मध्यम वर्ग अपनी ऊर्जा इन्हीं संसाधनों को जुटाने में लगा देगा तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे विकसित होगा। इसलिए हम बीते 8 वर्षों से अभाव और दबाव से बनी व्यवस्था को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। डिमांड और सप्लाई के गैप को भरने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमने कई रास्ते चुने हैं। 3 प्रमुख बातों पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक, आधुनिक टेक्नोलॉजी का रास्ता। दूसरा, मूल सुविधाओं के सैचुरेशन का लक्ष्य। और तीसरा, आत्मनिर्भरता का रास्ता। अब जैसे राशन को ही लीजिए, बीते 8 वर्षों में हमने पीडीएस को टेक्नोलॉजी से जोड़ा और करोड़ों फर्जी लाभार्थियों को सिस्टम से बाहर कर दिया। इसी प्रकार डीबीटी से अब सरकार द्वारा दिया जाने वाला लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है। इस एक कदम से ही अभी तक 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक गलत हाथों में जाने से बचा है। 2 लाख करोड़ रुपया। कैश आधारित अर्थव्यवस्था में घुसखोरी, कालाधन, ये डिटेक्ट करना कितना मुश्किल है, ये हम सब जानते हैं। अब डिजिटल व्यवस्था में लेन देन का पूरा ब्यौरा कहीं ज्यादा आसानी से उपलब्ध हो रहा है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जैम जैसी व्यवस्था, सरकारी खरीद में कितनी पारदर्शिता आई है, ये जो भी इसके साथ जुड़ रहे हैं उसका महत्व समझ रहे हैं, वो अनुभव कर रहे हैं।
साथियों, किसी भी सरकारी योजना के हर पात्र लाभार्थी तक पहुंचना, सैचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त करना समाज में भेदभाव भी समाप्त करता है और भ्रष्टाचार की गुंजाइश को भी खत्म कर देता है। जब सरकार और सरकार के विभिन्न विभाग खुद ही आगे बढ़कर हर पात्र व्यक्ति को तलाश रहे हैं, उसके दरवाजे जाकर दस्तक दे रहे हैं, तो जो बिचौलिए बीच में बने रहते हैं, उनकी भूमिका भी समाप्त हो जाती है। इसलिए हमारी सरकार द्वारा हर योजना में सैचुरेशन के सिद्धांत को अपनाया गया है। हर घर जल, हर गरीब को पक्की छत, हर गरीब को बिजली कनेक्शन, हर गरीब को गैस कनेक्शन, ये योजनाएं सरकार की इसी अप्रोच को दिखाती हैं। साथियों, विदेशों पर अत्यधिक निर्भरता भी भ्रष्टाचार का एक बड़ा कारण रही है। आप जानते हैं कि कैसे दशकों तक हमारे डिफेंस सेक्टर को विदेशों पर निर्भर रखा गया। इस वजह से कितने ही घोटाले हुए। आज हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता के लिए जो जोर लगा रहे हैं, उससे भी इन घोटालों का स्कोप भी समाप्त हो गया है। राइफल से लेकर फाइटर जेट्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तक आज भारत खुद बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिफेंस ही नहीं, बल्कि बाकी जरूरतों के लिए भी हमें विदेशों से खरीद कम से कम उस पर निर्भर रहना पड़े। आत्मनिर्भरता के ऐसे प्रयासों का उसको आज बढ़ावा दिया जा रहा है। साथियों, सीबीसी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सबके प्रयास को प्रोत्साहित करने वाला संगठन है। और पिछली बार मैंने आप सभी से प्रिवेंटिव विजिलेंस पर ध्यान देने का आग्रह किया था। मुझे बताया गया है कि आपने इस दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। इसके लिए जो 3 महीने का अभियान चलाया गया है, वो भी प्रशंसनीय है। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। और इसके लिए ऑडिट का, इंस्पेक्शन का एक पारंपरिक तरीका आप अपना रहे हैं, लेकिन इसको और आधुनिक, अधिक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कैसे बनाएं, इसको लेकर भी आपको जरूर सोचते रहे हैं और सोचना भी चाहिए। साथियों, भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार जो इच्छा शक्ति दिखा रही है, वैसी ही इच्छा शक्ति सभी विभागों में भी दिखनी आवश्यक है। विकसित भारत के लिए हमें एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव इकोसिस्टम विकसित करना है जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखता हो। ये आज सरकार की नीति में, सरकार की इच्छा शक्ति में, सरकार के फैसलों में आप हर डगर पर देखते होंगे। लेकिन यही भाव हमारी प्रशासनिक व्यवस्था के डीएनए में भी मजबूती से बनना चाहिए। एक भावना यह है कि जो भ्रष्ट अफसर होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई, चाहे वो आपराधिक हो या फिर विभागीय, बरसों तक चलती रहती है। क्या हम भ्रष्टाचार से संबंधित डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को मिशन मोड में एक अवधि तय करके पूरा कर सकते हैं? क्योंकि ये लटकती तलवार उसको भी परेशान करती है। అనురాగానికి అమ్మ ఆదర్శం, ఆరోగ్యానికి శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. అనుభవం, అర్హత, అంకిత భావం కల డాక్టర్లచే చికిత్స. అన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు నమ్మకమైన ఎంపిక శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. డయాబెటిస్, కీళ్ల నొప్పులు, సయాటికా, వెన్నుముక సమస్యలు, థైరాయిడ్, నిద్రలేమి, మానసిక సమస్యలు, ఋతు సమస్యలు,
అన్ని రకాల దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు ప్రత్యేక హోమియో వైద్యం, అందరికీ అందుబాటులో అంతర్జాతీయ హోమియో వైద్యం శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. మీ ఆరోగ్య సమస్య ఏదైనా ఇప్పుడు పరిష్కారం సాధ్యం. సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేని వైద్యంతో సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కొరకు సంప్రదించండి శ్రీ సాయి హోమియో క్లినిక్ అండ్ స్టోర్స్, భవానీ నగర్, అంబేద్కర్ నగర్ రోడ్, ఓల్డ్ అల్వాల్, సికింద్రాబాద్. సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్స్ 9000751751 మరియు 9000422525. अगर वो निर्दोष है और इस चक्र में आ गया तो उसको इस बात का बड़ा जीवन भर दुख रहता है कि मैंने प्रामाणिकता से जिंदगी जी और मुझे कैसा फंसा दिया और भी निर्णय नहीं कर रहे हैं। जिसने बुरा किया है उसका नुकसान अलग चीज है, लेकिन जो इसने नहीं किया वो इस लटकती तलवार के कारण सरकार के लिए और जीवन के लिए हर प्रकार से बोझ बन जाता है। अपने ही साथियों को इस प्रकार से लंबे लंबे समय तक लटकाए रखने से क्या फायदा है। साथियों, इस तरह के आरोपों पर जितनी जल्दी फैसला होगा उतना ही प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, उसकी शक्ति बढ़ेगी। जो क्रिमिनल केसेस हैं उनमें भी तेजी से कार्रवाई किए जाने, उनकी लगातार मॉनिटरिंग किए जाने की आवश्यकता है। एक और काम जो किया जा सकता है वो है पेंडिंग करप्शन केसेस के आधार पर डिपार्टमेंट्स की रैंकिंग। अब उसमें भी हम स्वच्छता के लिए जैसे हम कंपटीशन करते हैं इसमें भी करें, देखें तो कौन डिपार्टमेंट इसमें बड़ा उदासीन है, क्या कारण है, और कौन डिपार्टमेंट है जो बहुत तेजी से इस समस्या को गंभीरता से लेकर के आगे बढ़ रहा है। और इससे जुड़ी रिपोर्ट्स का मासिक या तिमाही पब्लिकेशन अलग अलग विभागों को भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे केसों को तेजी से निपटाने के लिए प्रेरित करेगा। हमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक और काम करना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि विजिलेंस क्लियरेंस में काफी समय लग जाता है। इस प्रक्रिया को भी टेक्नोलॉजी की मदद से स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। एक विषय और जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है पब्लिक ग्रीवेंस के डेटा का। सरकार के विभिन्न विभागों में सामान्य मानवी द्वारा शिकायतें भेजी जाती हैं, उनके निपटारे का भी एक सिस्टम बना हुआ है। लेकिन अगर पब्लिक ग्रीवेंस के डेटा का हम ऑडिट कर सके तो एक पता लगेगा कि कोई खास विभाग है कि वहां ज्यादा से ज्यादा शिकायत आ रही है, कोई खास पर्सन है उसी के यहां सब सारा मामला जाकर के अटकता है, क्या कोई प्रोसेसिंग पद्धतियां जो है हमारी उसी में कोई गड़बड़ है जिस कारण मुसीबतें आ रही है। मुझे लगता है ऐसा करके आप उस विभाग में भ्रष्टाचार की तह तक आसानी से पहुंच पाएंगे। हम इन कंप्लेंट को आइसोलेटेड नहीं देखना चाहिए, पूरी तरह कैनवास पर रख करके सारा एनालिसिस करना चाहिए और इससे जनता का भी सरकार और प्रशासनिक विभागों पर विश्वास और बढ़ेगा। साथियों, करप्शन पर निगरानी के लिए हम समाज की भागीदारी, सामान्य नागरिक की भागीदारी को हम अधिक से अधिक कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, इस पर भी काम होना चाहिए। इसलिए भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए। ये आप जैसी संस्थाओं की जिम्मेदारी है। किसी भ्रष्टाचारी को राजनीतिक सामाजिक शरण न मिले। हर भ्रष्टाचारी समाज द्वारा कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। ये वातावरण बनाना भी बहुत आवश्यक है। हमने देखा है कि जेल की सजा होने के बावजूद भी, भ्रष्टाचार साबित होने के बावजूद भी कई बार भ्रष्टाचारियों का गौरवगान किया जाता है। मैं तो देख रहा हूं ऐसे ईमानदारी का ठेका लेकर के घूमने वाले लोग, उनके साथ जाकर के ऐसे हाथ पकड़ के फोटो निकालने में शर्म नहीं आती उनको। ये स्थिति
भारतीय समाज के लिए ठीक नहीं। आज भी कुछ लोग दोषी पाए जा चुके भ्रष्टाचारियों के पक्ष में भांति भांति के तर्क देते हैं। अब तो भ्रष्टाचारियों को बड़े बड़े सम्मान देने के लिए वकालत की जा रही है। ये कभी ऐसा हमने सुना नहीं देश में। ऐसे लोगों, ऐसी ताकतों को भी समाज द्वारा अपने कर्तव्य का बोध कराया जाना बहुत आवश्यक है। इसमें भी आपके विभाग द्वारा की गई ठोस कार्रवाई की बड़ी भूमिका है। साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो कुछ और बातें भी करने का मन स्वाभाविक करता है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने वाले सीबीसी जैसे सभी संगठनों को, और यहां सभी उस आपकी एजेंसी के लोग बैठे हैं, आपको डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर देश की भलाई के लिए काम करते हैं तो अपराध बोध में जीने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमें पॉलिटिकल एजेंडा पे नहीं चलना है, लेकिन देश के सामान्य मानवी को जो मुसीबतें आ रही हैं उसे मुक्ति दिलाने का हमारा काम है। ये काम हमको करना है। और जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है वो चिल्लाएंगे, वो इंस्टीट्यूशन के गले घोंटने की कोशिश करेंगे, इस इंस्टीट्यूट में बैठे हुए समर्पित लोगों को बदनाम करने का प्रयास किया जाएगा। ये सब होगा। मैं लंबे अरसे तक इस व्यवस्था से निकला हुआ दोस्तों। लंबे अरसे तक हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में काम करने का मुझे अवसर मिला है। मैंने बहुत गालियां सुनी, बहुत आरोप सुने दोस्तों। कुछ बचा नहीं मेरे लिए, लेकिन जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है। वो सत्य को परखती है, सत्य को जानती है और मौका आने पर सत्य के साथ खड़ी भी रहती है। मैं अपने अनुभव से कहता हूं दोस्तों, चल पड़िए ईमानदारी के लिए, चल पड़िए। आपको जो ड्यूटी मिली है उसको ईमानदारी से निभाने के लिए। आप देखिए, ईश्वर आपके साथ चलेगा, जनता जनार्दन आपके साथ चलेगी। कुछ लोग चिल्लाते रहेंगे क्योंकि उनका निजी स्वार्थ होता है, उनके स्वयं के पैर गंदगी में पड़े हुए होते हैं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, देश के लिए, ईमानदारी के लिए काम करते समय कुछ भी अगर इस प्रकार के विवाद खड़े होते हैं, अगर हम ईमानदारी के रास्ते पर चले हैं, प्रामाणिकता से काम कर रहे हैं, डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। आप सभी साक्षी हैं। जब आप कन्विक्शन के साथ एक्शन लेते हैं, कई मौके आपके जीवन में भी आए होंगे, समाज आपके साथ खड़ा ही रहा होगा दोस्तों। भ्रष्टाचार मुक्त देश और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए सीबीसी जैसी संस्थाओं को निरंतर जागरूक रहना वो एक विषय है, लेकिन उन्हें सारी व्यवस्थाओं को भी जागरूक रखना पड़ेगा। क्योंकि अकेले तो क्या करेंगे, 4-6 लोग एक दफ्तर में बैठ करके क्या कर पाएंगे। पूरी व्यवस्था उनके साथ जब तक जुड़ती नहीं है, उस स्पिरिट को लेकर के जीती नहीं है, तो व्यवस्थाएं भी कभी कभी चरमरा जाती है। साथियों, आपका दायित्व बहुत बड़ा है, आपकी चुनौतियां भी बदलती रहती हैं और इसके लिए आपके तौर तरीकों में, कार्यप्रणाली में भी निरंतर गतिशीलता आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि आप अमृत काल में एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी इकोसिस्टम के निर्माण में अहम भूमिका निभाते रहेंगे। मुझे अच्छा लगा, आज कुछ स्कूल स्टूडेंट्स यहां बुलाए गए हैं, सबने ऐसे कंपटीशन में हिस्सा लिया। एक लगातार क्विज कंपटीशन की भी परंपरा विकसित की जा सकती है। लेकिन एक बात की तरफ मेरा ध्यान गया, आपका भी ध्यान गया होगा, आपने भी उसको देखा होगा, बहुतों ने देखा होगा, बहुतों ने जो देखा उस पर सोचा होगा। मैंने भी देखा, मैंने भी सोचा।
सिर्फ 20% पुरुष भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई में इनाम ले गए, 80% बेटियां ले गई। पांच में से 4 बेटियां। मतलब ये 20 को 80 कैसे करे, क्योंकि दौड़ तो उनके हाथ में है। इन पुरुष में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ वही ताकत पैदा हो जिन इन बेटियों के दिल दिमाग में पड़ी है, उज्जवल भविष्य का रास्ता वही बनेगा। लेकिन आपके इस प्रिवेंटिव इस दृष्टि से ये अभियान अच्छा है कि बच्चों के मन में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नफरत पैदा होनी चाहिए। जब तक गंदगी के खिलाफ नफरत पैदा नहीं होती, स्वच्छता का महत्व समझ नहीं आता है। और भ्रष्टाचार को कम ना आके पूरी व्यवस्था को चरमरा देता है, पूरी व्यवस्था को चरमरा देता है। और मैं जानता हूं इस पर बार बार सुनना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा, बार बार सजग रहना पड़ेगा। कुछ लोग अपनी शक्ति इसलिए भी लगाते हैं कि इतने कानूनों में से बाहर कैसे रह करके सब किया जाए। वो ज्ञान का उपयोग वो भी करते हैं, एडवाइस भी करते हैं इसके लिए कि इस दायरे के बाहर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अब दायरा बढ़ता ही चला जा रहा है। आज नहीं तो कल, कभी न कभी तो समस्या आनी है और अब बचना मुश्किल है जी। टेक्नोलॉजी कुछ न कुछ तो सबूत छोड़ रही है। जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी की ताकत का उपयोग होगा, हम व्यवस्थाओं को बदल सकते हैं और बदली जा सकती है। हम कोशिश करें। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद भाइयों। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। सत्यनिष्ठा और कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर सभी को बुलंद होकर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित। పనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్స్ ప్రతి సామాన్యుడికి అందుబాటులో అంతర్జాతీయ వైద్య ప్రమాణాలతో వైద్యం, 24 గంటల అంబులెన్స్ సర్వీసుతో పాటు అత్యవసర సేవలతో ఏర్పాటైన చికిత్సా విభాగం. మా దగ్గర గుండె సంబంధిత, మూత్రపిండ, కాలేయ, కంటి జబ్బులకు, మోకాళ్ల శస్త్ర చికిత్సతో పాటు కోవిడ్-19, బ్లాక్ ఫంగస్ వంటి వైరస్లకు, అన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు నమ్మకమైన అత్యాధునిక వైద్య చికిత్సను అందిస్తున్న హాస్పిటల్ పనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్స్. మీ ఆరోగ్య సమస్య ఏదైనా ఇప్పుడు పరిష్కారం సాధ్యం. సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కోసం సంప్రదించండి పనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్స్, ఆపోజిట్ భీరంగూడ కమాన్, ఆర్సీపురం, సంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్, పిన్ కోడ్ 502032. సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నెంబర్ 0845524177 మరియు 7893757770.